गण आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। हम लोग कबीरदास पढ़ रहे थे, कबीरदास की पदावली। तो आइए देखते हैं तीसरा पद। तीसरा पद कुछ ऐसे है। पंडित बाद बंदे झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खाण कहाँ मुख मीठा, पावक कहाँ पावजे दाझे, जल कहीं तृष्णा बुझाई, भोजन कहाँ भूमिजय भाजे, जो सब कोई तीर जाई, नर के साथी सूबा हरि बोले, हरि परताप न जाने, जो कछ उड़ी जाई जाल में, बहुरी न सुनरे आड़े, साची प्रीति विषय माया सु हरि भजति सु हासी, कहें कबीर प्रेम नहीं उपजे बांधे जासी। अब इस पद में कवि कबीरदास ने परमात्मा से जीवात्मा के प्रेम के महत्व का प्रतिपादन किया है कि परमात्मा और जीवात्मा या जीवात्मा और परमात्मा का जब प्रेम होता है तो उस प्रेम की जो महत्ता है, उस महत्ता का जो है यहाँ पे प्रतिपादन कबीरदास ने किया है। कबीरदास कहते हैं कि पंडित बाद बंदे झूठा। अब कबीरदास जी कहते हैं कि पंडितों का यह कहना है कि सारा जो ये पूरा सरासर गलत है कि राम का नाम कहा है कि राम कहाँ दुनिया गति पावे, खाण कहाँ मुख मीठा, पावक कहाँ पावजे दाजे, जल कहीं तृष्णा बुझाई। कबीरदास कहते हैं कि पंडितों का यह कहना सरासर गलत है कि राम का नाम लेने मात्र से व्यक्ति को जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, ये राम कहाँ दुनिया गति पावे, खाण कहाँ मुख मीठा, अगर आवागमन से मुक्ति मिल जाती है केवल राम का नाम लेने से। कबीरदास कहते हैं पंडितों का यह कहना, विद्वानों का यह कहना सरासर गलत है कि राम का नाम लेने से ही आवागमन से मुक्ति हो जाती है। आगे कहते हैं अगर ऐसा है राम का नाम लेने से, तो कह रहे हैं कि खाण कहाँ मुख पावे, पावक कहाँ पावे, जल धाजे, जल कहीं तृष्णा बुझाई। कह रहे हैं यदि ऐसा होता तो राम के नाम के उच्चारण से ही उनको परम पद की प्राप्ति हो जाती एवं सारी दुनिया बड़ी आसानी से मोक्ष प्राप्त कर लेती। यदि नाम के उच्चारण से काम बन जाता तो व्यक्ति को गति मिल जाए। तो खाण माने होता है शक्कर का नाम लेने के लिए व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाता। आग शब्द का उच्चारण करने वाला व्यक्ति का पैर जल जाता। जो है जल शब्द बोलते ही व्यक्ति की प्यास बुझ जाती। भोजन कहते ही व्यक्ति की भूख मिट जाती। यहाँ जो कहने का मतलब ये है कि केवल राम का नाम ले लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अगर ऐसा नाम के उच्चारण से अगर काम बन जाता तो अगर व्यक्ति को खाण कह देता, माने शक्कर कह देता, तो क्या शक्कर उसे मिल जाती, मुख उसका मीठा हो जाए। अगर आग शब्द कह देने से तो क्या व्यक्ति का पैर जल जाएगा। पावक कहाँ पावजे दाजे, जल कहीं तृष्णा बुझाई, भोजन कहाँ भूमिजे भाजे, जो सब तृष्णाई। मन कह रहे हैं केवल नाम ले लेने से वह काम नहीं हो जाता। जैसे हमको भूख लगी है तो मैं भोजन का नाम ले लूँ तो मेरा भूख मिट जाए। मुझे ठंड लग रही है, मैं आग का नाम ले लूँ तो मेरा पैर जल जाए। मुझे प्यास लगी है, मैं जल का नाम ले लूँ तो मुझे जो है मेरी प्यास बुझ जाए। ऐसा नहीं होता है। तो कैसे होता है। नर के साथी सूबा हरि बोले, हरि प्रताप नहीं जाने। कबीरदास कहते हैं कि पिंजरे में बंद पालतू तोता, पालतू सुगा भी मनुष्य के साथ रहते रहते राम राम बोलने लगता है, किंतु वह राम ईश्वर का नाम का महत्व नहीं जानता। वह जो तोता पिंजरे में बंद रहता है वह ईश्वर के नाम की महत्ता को नहीं जानता। यदि कभी मौका पाकर वह उड़कर वन भी चला जाए तो फिर राम का नाम नहीं रटेगा, क्योंकि वह अपने जो है मालिक, अपने जो उन्होंने उसे पिंजड़े में बंद किया है उनके इशारे पे वह बोलता है। वन्यथा वह जंगल में जब उड़ जाएगा तो नहीं बोलेगा। तो कह रहे हैं कि जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, कबहू न सुने आवे, साची प्रीत
विषय माया सु हरि भजती सु हंसी। अब कह रहे हैं कि वास्तव में लोग सांसारिक विषयों लौकिक वस्तुओं से जो सच्चा प्रेम है भगवान के भक्तों को भी वे हंसी ही उड़ा ले जाते हैं। कहने का मतलब ये है जो सच्चे साधक हैं, जो सच्चे प्रेमी हैं ईश्वर के प्रति, वह जो है उनकी प्रेम की सच्चाई को लोग ऐसे हंसी में उड़ा देते हैं। यदि लोगों को भगवान के प्रति प्रीति नहीं होती तो या माने भगवान से अगर व्यक्ति को सच्ची प्रीत नहीं है तो वे राम का नाम का उच्चारण करने का कोई मतलब नहीं है। भगवान से आपको सच्ची प्रीत लगा के और राम के नाम का उच्चारण करेंगे तभी उसकी वह गति मिलेगी, तभी वह जिस पर्पज़ से आप नाम का उच्चारण करेंगे आपका वह काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि उच्चारण मात्र करते हैं तो उनकी भी वही गति होती है जो अन्य साधारण लोगों की होती है। मनुष्य के बाद भी यह लोक जाना पड़ेगा और नरक से के कष्टों को भोगना पड़ेगा, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे बांधे हजासी। मैंने कबीरदास कहते हैं कि व्यक्ति को अगर नरक में भी चला जाए तो नरक में भी कष्ट भोगना पड़ेगा, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी यमलोक में। केवल नाम के उच्चारण से नहीं होता, आपको नाम के साथ साथ आपको प्रीत भी लगाना पड़ेगा, तभी आपको उच्चारण मिले, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। अब प्रस्तुत पद में कवि ने लोगों को यह संदेश दिया है कि भगवान से सच्चा प्रेम करें, सिर्फ मुख में राम का नाम न उच्चारण करें, अपने चित्त को अपने शुद्ध एवं मोक्ष पाने के लिए सांसारिक विषय वासना से दूर रहें। भगवान के प्रति प्रेम पाने के लिए जो शब्द हैं, भगवान से जो भगवान और भक्त और भगवान के बीच में जो तारतम्य होता है वो तारतम्य स्थापित करें। भगवान के प्रति अपनी सच्ची प्रीत सच्ची आस्था लगाएं, तब आप जो है आप राम का जो नाम का उच्चारण करेंगे उससे मुक्ति मिलेगी, अन्यथा आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।